असलियत सामने आ चुकी है, क्योंकि जो झूठे वादे इन्होंने लोगों से किए थे, जनता से, भारत की जनता से, वो अब इनकी झूठ की कलई खुलने लग गई है। इसलिए इस तरह के प्रोपोगंडे करके, इस तरीके से संस्थाओं का दुरुपयोग करने की कुमंशा से ये जो समन दिया गया है, हम सब लोग उसका एक स्वर से निंदा करते हैं उनके इस कदम की। और वास्तविकता क्या है, प्लस क्या हम लोग करने जा रहे हैं, किस तरीके से लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, लोकतंत्र का महत्व जो भारत के लोकतंत्र का विदेशों में भी है, उसको जो महत्व को कम कर रहे हैं ये लोग बात। तीनों राज्यसभा चुनाव में जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी हमारे नेतृत्व ने जो फैसला करके यहाँ भेजा था, उसमें हमें विजय श्री मिली है। और भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है वो हारा है, सत्य की जीत हुई है, गुड गवर्नेंस की जीत हुई है, हमारी एकजुटता की जीत हुई है। हमारे नेतृत्व ने जो हम पे विश्वास किया, उसके ऊपर राजस्थान का प्रदेश कांग्रेस जन और हमारे सरकार सब, हम लोग सत्ता और संगठन सब खरे उतरे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे ही इस अग्नि परीक्षा से, इस भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से हमारे नेता बिल्कुल बेदाग निकलेंगे और खरा सोना होकर के वापिस कल जो कार्यक्रम हमने तय किया है कि 9 बजे यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हम सब लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में हम यहाँ जाएंगे। ईडी दफ्तर का हम लोग घेराव करेंगे और ईडी दफ्तर में हम लोग वहां पर डट करके इनकी गलत नीतियों का, इनके दमनकारी नीतियों का विरोध करेंगे। ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना घबराएंगे, लड़ेंगे और असत्य और षड्यंत्र को एक बार फिर हराएंगे। सत्य ने हमेशा असत्य को मात दी है और इस बार पुनः सत्य की अग्नि परीक्षा हो रही है। सत्य असत्य, षड्यंत्र और भ्रम को मिटाकर वापस प्रज्वलित होगा। साथियों, जैसा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बड़े ही ब्रीफ में अपनी बात बताई, मैं आपको कंटेक्स्ट वाइज सारी चीजें बताता हूं और सारे कागज प्रेस वार्ता के बाद आपके समक्ष रखूंगा, क्योंकि आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं। आप जब लिखेंगे, आप जब दिखाएंगे तो देश के लोगों को, राजस्थान के लोगों को पता लगेगा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी अपनी आने वाले चुनावों की हार से बौखला के, किस तरह से बेरोजगारी की जो आग लग रही है देश में, उससे देश को भटका के, महंगाई की आग से देश को भटका के इस तरह के मुद्दे उठाती है। बीजेपी's मॉडल ऑफ गवर्नेंस इज बेस्ड ऑन 3 Ds। भारतीय जनता पार्टी का गवर्नेंस मॉडल 3 D पर आधारित है। डिस्ट्रैक्ट करो, डाइवर्ट करो और डिस्टॉर्ट करो। मतलब आप मुद्दों से भटकाओ, आप मुद्दों को असत्य रूप से प्रस्तुत करो और आप नया मुद्दा जो है ही नहीं, कृत्रिम रूप से उसको बुन के आप देश के सामने रख दो। तो ये 3D पॉलिसी ना तो पहले चली है, ना नेशनल हेराल्ड के जो इश्यू है उसमें चलेगी।